जय हिंद। नमस्कार, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए आज आते हैं हम लोग क्लास 7 के प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1 के प्रश्नावली 1.2 के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं, समझेंगे और अच्छे से समझकर पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट नंबर बात है कि जैसे कि एक ही टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसमें से 2-4 क्वेश्चन जो हार्ड है उसको बता देंगे और समझा देंगे और बाकी तो आप लोग भी बना सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुना कीजिए। देखिए कि गुना करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के ए है 225 गुना -4 है। ठीक है, ये गुना करना है। इसके पहले कि हम गुना करने बताएं, गुना तो सिंपल है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस और प्लस दिखाई दे रहा है, उसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो माइनस प्लस समझा देते हैं, ध्यान दीजिए माइनस और प्लस क्या होता है। देखिए कि यदि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि माइनस में गुना करेंगे माइनस से, मतलब कि इस साइड वाला भी माइनस और इस साइड वाला भी माइनस, दोनों माइनस में गुना करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, प्लस में आएगा, यानी प्लस होगा। माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरह से प्लस गुना प्लस करेंगे तो आंसर आएगा क्या, प्लस में आएगा। समझ में आया? अब देखिए इसके आगे माइनस गुना प्लस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, प्लस गुना माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। समझ में आया? देखिए हम तो लिखवा दिए, अब इसको हम याद करने या समझाने का तरीका बता देते हैं। याद करने का तरीका, देखिए ये माइनस माइनस गुना हो रहा है तो प्लस में आ रहा है, प्लस प्लस गुना हो रहा है तो प्लस में आ रहा है। तो देखिए कि दोनों एक जैसा है इसमें भी और दोनों एक जैसा है इसमें भी, मतलब कि एक जैसे मिलेगा, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो। जब उसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, यदि प्लस और माइनस में गुना करें या प्लस माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। कहने का मतलब है कि अलग अलग आएगा, यानी प्लस और माइनस या माइनस और प्लस आएगा, गुना करेंगे इन दोनों के बीच में तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। याद करने का तरीका भी बता दिए कि एक जैसा है दोनों तो गुना करने पर प्लस आना चाहिए, प्लस आएगा, आना चाहिए नहीं आएगा, और प्लस और माइनस या माइनस और प्लस में गुना करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, लिख दी है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि ये देखिए 225 प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ गया? माइनस, अब 225 गुना 4 कर दीजिए, 225 गुना 4 कीजिएगा तो 5 का 20 के सोना हाथ में 2, 8 2 10 के सोना हाथ में 1, 8 1 9, 900 आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 900 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए अब आते हैं इसके आगे, एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं कि जैसे बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन है कि देख लीजिए कि दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो हम क्या बताए थे, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस होगा तो प्लस में आंसर आएगा, तो ये आंसर आएगा प्लस में। तो 405 गुना 5 है तो गुना कर लीजिए, तो 50 25 के 5 हाथ में 2 और ये 0 हो जाएगा, तो हासिल 2 है तो 2 हो जाएगा, और 20, तो 20 25 आंसर आएगा किस में, प्लस में आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, बीच में गुना का चिन्ह है। अब समझ में आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन हम बता देते हैं। यहां पर आइए देख लीजिए डी नंबर, -11 गुना 15 है। ठीक है, ये देखिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो किस में आंसर आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, और 11 और 15 से गुना करेंगे तो 165 आएगा, तो 165 माइनस में आएगा आंसर। समझ में आ गया? बस समझने वाली बात यही है कि प्लस माइनस कैसे हो जाता है। ठीक है, गुना करने तो आप लोग को आता ही है, प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो यही आंसर आएगा। ठीक है ना, आप बता दिए प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, प्लस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस। समझ में आ गया? अब आगे आप लोग खुद से इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, जे तक क्वेश्चन है।
चलिए इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य को चुनना है। सत्य और असत्य को चुनना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 18 गुने -20 है और बराबर में यहाँ पर 20 होगा, -20 गुने 18 लिख सकते हैं। 18 गुने -20 है, जैसे कि चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर करते हैं 2 गुने -4, समझ में आया। बराबर में करेंगे -4 गुने 2, ठीक है। तो ये देखिए केवल तो क्रम विनिमय हो गया कि क्रम अलग अलग हो गया है, तो ये हो जाएगा -8, तो ये भी गुना करेंगे तो -8 हो रहा है, तो ये दोनों बराबर आ रहा है ना। तो ये क्या है, ऊपर वाला सत्य है। क्या है, सत्य है, ठीक है। समझ में आया। क्रम विनिमय के गुणज नियम के कारण भी हम लोग बता सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि -38 और गुने 1 करेंगे तो 38 आएगा, वो भी प्लस में नहीं, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस ये है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो यहाँ पर -38 आना चाहिए। समझ में आया ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। -20 गुने -5 बराबर में लिख सकते हैं -20 गुने -5। यस, ये सत्य है, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट में सिद्ध भी कर चुके हैं। चलिए 43 गुने 0 करेंगे तो 43 आएगा, नहीं, असत्य होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि दुनिया के किसी भी नंबर से 0 में गुना करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। समझ में आ गया, उसका आंसर किस में आएगा, 0 होगा। तो ये तो 43 दिया है, तो यह सत्य हो जाएगा। उसके बाद 1 गुने -425 बराबर -425 होगा, तो ये सत्य होगा, क्योंकि 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, और 1 गुने 425 करेंगे तो 425 आएगा। समझ में आ गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि -1 गुने 25 करेंगे तो -25 आएगा। यस, सही है, क्योंकि ये यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। -2 गुने -12 गुने -24, देखिए कि तीनों माइनस में, और उसके बाद आगे है कि -2 गुने -12 गुने -24, ये भी क्या है, तो ये तीनों माइनस में है, यानी तीनों बराबर है, सत्य है। गुना में क्रम इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो जो सत्य और असत्य है वो हम लिख दिए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखिए। निम्नलिखित के सामने उसके उचित गुण को लिखना है। तो चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन क्या है। देख लीजिए 25 -25 गुने 8 + 2 ये है, तो 25 गुने 8 प्लस -25 गुने 2। देख लीजिए आगे क्या है, सारा क्वेश्चन का दिया गया है आंसर। पहला का है वितरण नियम, दूसरा का है गुण का क्रम विनिमय नियम, गुण का साहचर्य नियम, चौथा है गुणा के अंतर्गत सर्वक गुण और गुणा के तत्समक गुण, ठीक है। चारों यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यापित करें कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। 42 गुने -5 बराबर -5 गुने 42। तो इसको कुछ नहीं करना है, LHS ये है और LHS है, और ये क्या है, RHS है। तो पहले LHS को गुना कीजिए। चलिए LHS ले लेते हैं, सत्यापित करने का तरीका बताते हैं। LHS लेते हैं, तो LHS क्या है, 42 गुने -5 है। तो जब ये देखिए कि सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में, आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। फर्स्ट नंबर बात हमने क्या किया कि आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब गुना करते हैं, तो 5 दूनी 10 के शून्य हाथ में 20 है 1 21, -210 आ गया LHS, ठीक है। अब RHS लेते हैं, RHS क्या है, -5 और गुना 42 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -210। तो ये देखिए कि RHS बराबर आ गया LHS, देखिए ये बराबर आ गया इसके, तो RHS बराबर LHS हो गया। तो ये क्या है, ये सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है ना, सत्यापित हुआ, सिद्ध हुआ, ये दोनों आपस में
बराबर है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे कि पहले क्या करेंगे कि इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़कर गुना कर सकते हैं, या फिर 25 गुने 28 और प्लस 25 गुने 2 करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे कर दीजिए कि इसको इन दोनों को गुना करके और जोड़ दीजिए इन दोनों को गुना करके। समझ में आया? तो उसी तरह से आप इसके तीसरे नंबर भी कर लेंगे, सत्यापित LHS बराबर RHS को सत्यापित कर देना है। ये तो आप कर सकते हैं, केवल गुना करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल निम्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी पूर्णांक में -1 का गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर -1 से गुना करने पर इतना आएंगे। देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पूर्णांक होगा, ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें हम -1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो देखिए क्या इससे गुना करना है, -1 से गुना करना है और लाना कितना है 20। 20 किस में है तो प्लस में है, तो हमको तो फर्स्ट नंबर बात कि यहाँ पर माइनस से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है तो हमको तो प्लस में लाना है। तो ये तरीका है कि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ में आया कि नहीं, माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ पर हम 20 से गुना कर देंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20 आ जाएगा, तो 20 आ गया। तो हम किस संख्या से गुना किए तो -1 में किस संख्या से गुना किए तो 20 आया है, तो -20 से गुना किए हैं। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। चलिए इसके दूसरा बताते हैं कि माइनस, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि -45 लाना है। तो हम लोग को क्या करना है कि -45 लाना है, -45 लाना है। क्वेश्चन में कि -45 लाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि -1 से गुना करेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, ये केवल 45 से ही गुना करेंगे। 45 गुने -1 करेंगे तो आएगा क्या चीज, -45 आएगा। ठीक है ना, 45 गुने -1 गुना करेंगे तो आएगा -45। तो हम लोग -1 में किस संख्या से गुना किए हैं 45 से, तो 45 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से 0 लाना है, तो 0 में तो -1 से गुना करेंगे तो 0 आएगा ही, तो 0 से गुना कर देंगे। यानी 0 किसी भी संख्या से, दुनिया के प्लस माइनस किसी भी संख्या में गुना कीजिए वो 0 ही आंसर आएगा। उसके बाद है कि +1 लाना है, तो +1 लाना है तो यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लाना है, +1 लाना है। एक मिनट, +1 हाँ +1 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -1 होना चाहिए। -1 से गुना करेंगे तो -1 गुने -1 तब 1 आएगा। ठीक है ना, -1 गुने -1 यानी हम क्या करिए यहाँ पर -1 से गुना किए हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि -50 लाना है, तो -50 लाना है तो -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि +50 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा -50 में। ठीक है, तो अतः आंसर क्या होगा 50 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ठीक है, चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 4 गुने 0 बराबर 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि 4 में 0 से गुना करने पर 0 आया है, तो इसी तरह इसी आधार पर हम लोग को सत्यापित करना है कि 2 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। ये हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है -4 गुने 2 - 2, 2 -2 बराबर 0 होता है। देखिए कि यहाँ पर फिर -7 गुने -2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 14 आएगा आंसर। क्लियर है, 5 -5 गुने -4 ये भी प्लस में आएगा तो 20 हो जाएगा। -3 गुने -4 क्या आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया।
कि अतः दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। ये हमने सिद्ध करके बताया, एग्जाम्पल लेकर बताया क्वेश्चन से। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सरल कीजिए विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए, विभिन्न गुण का उपयोग करते हुए हम लोग इसको सरल करते हैं। तो देखिए कि फर्स्ट नंबर बात हम क्या करते हैं इसमें, कि पहले नंबर बात देखिए तरीका अलग अलग है। फर्स्ट तरीका क्या होगा कि इन दोनों में गुना कर देंगे, फिर इन दोनों में गुना करके और दोनों माइनस में तो जोड़ घटाव कर देंगे, ठीक है ना, वो तो जोड़ घटाव अपने कर लेंगे। दूसरा तरीका है कि देख लीजिए कि इसमें भी -7 से गुना है, इसमें भी -7 से गुना है, तो हम क्या करेंगे कि -7 दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो जब दोनों में से -7 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा +11, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह, और इसमें से भी -7 बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जब इसको हम लोग बीजगणितीय रूल से करेंगे तो -7 गुने 5 हो जाएगा, फिर प्लस में -7 गुने 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए जब ये समझ में आ गया तो अब ये हो जाएगा -7 और गुने ये क्या हो जाएगा 16, तो 16 7 72 से 112 हो जाएगा, और ये माइनस में और ये प्लस में तो प्लस माइनस माइनस 112 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक तरीका तो ये है, ये तरीका अपनाइएगा तो बहुत बेस्ट है, आसान है और समझ में भी आएगा और जल्दी भी बनेगा। और सेकंड नंबर तरीका है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए सेकंड नंबर तरीका हम आप लोग को बता देते हैं कि यदि दिया हुआ है कि -7 गुने 5 प्लस -7 गुने 11, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 5 35 प्लस माइनस माइनस तो -35 होगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11 7 77 और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, तो -35 और ये प्लस माइनस माइनस 77, तो दोनों माइनस में है तो क्या होगा जुट जाएगा, तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 10 1 11, तो -112 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? दोनों माइनस में है तो जुटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। समझ में आया ना? तो ये देखिए इससे आसान कहीं ये है कि कॉमन लेकर बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप लोग बना सकते हैं, दोनों में देखिए कि -5 है तो -5 कॉमन लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 8 गुने ये है, देखिए इसमें दो तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर इससे गुना या इससे गुना करके आप लोग बना सकते हैं। देखिए 8 गुने 50 में से 4 गया तो 46 भी कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 8 6 48 के 8 हाथ में 4 8 चौका 32 4 36 368 आ जाएगा। प्लस माइनस का कोई झंझट है नहीं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 8 गुने 50 फिर -8 गुने 4 ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। तो जो तरीका आपको आसान लगे वो कर लीजिएगा। उसी तरह से इसमें तो गुना ही कर देना है, ये तो गुना ही कर देना है। चलिए इसमें भी गुना कर लीजिएगा, इसमें भी गुना हम लोग कर सकते हैं, या फिर इसमें देख लीजिए कि 57 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, -57 जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा -19 और ये प्लस माइनस माइनस 1 बच जाएगा, तो -57 गुने -20, तो ये क्या हो जाएगा दोनों प्लस में आ जाएगा, गुना करेंगे तो 1140 आ जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस में आएगा 1140। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है, तो चलिए आइए देखिए यहां पर तो पूरा कर दिया गया है। हल पूरी की गई सारणी निम्न प्रकार है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कर दिया गया है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए कि x का मान 0 रखेंगे और 2, ये क्या होगा 0 आंसर आएगा, ठीक है। x के मान -2 रखेंगे और x का मान -1 रखेंगे, तो ये जब दोनों गुना होगा तो दोनों प्लस में आएगा 2, ठीक है। चलिए एक और समझा देते हैं तीसरा, कि x का मान यदि रखते हैं -2 और x का मान रखते हैं -3, ठीक है ना, तो जब दोनों में गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा आंसर, ये +6 आ गया। समझ में आ गया? चलिए इसी तरह से ये 4 और फिर 2, इस बॉक्स में आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये माइनस में और वो प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से सभी सारणी को आप लोग भर सकते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सत्य और कौन असत्य है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए, -20 का विपरीत 20 है, -20 का विपरीत 20 है, ये क्या है? सत्य है। -20 का उल्टा क्या है? 20 होगा। ठीक है ना, ये तो सत्य है ना, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये सत्य है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने हेतु उससे शून्य से गुणा करते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का विपरीत प्राप्त करने के लिए उसे शून्य से गुणा नहीं, बल्कि माइनस में है तो प्लस से गुणा कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना, तो समझ में आया। यदि किसी भी संख्या से हम शून्य से गुणा करेंगे तो उसका तो आंसर शून्य आ जाएगा, तो वो उसका तो विपरीत होगा नहीं। क्लियर है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। ठीक है ना, तीसरा भी असत्य है। क्यों? क्योंकि यदि देख लीजिए कि माइनस गुना माइनस, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। फिर माइनस गुना माइनस, ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक माइनस, यानी 1 2 3 4 5, 5 को जब हम गुना करेंगे माइनस में, 5 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस ही है, तो ये तो प्लस 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 होता है और ये माइनस रह जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरी बात बता देते हैं कि माइनस सम संख्या में रहेगा, माइनस सम संख्या में रहेगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा, माइनस विषम संख्या में रहेगा तो उसका आंसर ऋणात्मक में ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 ऋण पूर्णांक दिया है, तो 5 क्या है? विषम संख्या है, तो ऋण पूर्णांक है तो उसका आंसर कभी भी आएगा तो ऋण में ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, सत्य है। क्यों? क्योंकि ये 4 एक सम संख्या है। समझ में आ गया? 4 सम संख्या है। ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि -4 गुने 1 तो -4, ये भी सत्य है। और -5 गुने 0 0, ये भी सत्य है। ठीक है ना, दुनिया के किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ये सत्य है। चलिए, आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों के को ठीक करके लिखिए। चलिए, यहां पर बताया है कि यदि पूर्णांक गुणा सही कथनों के आगे सही का निशान लगा देना, सही है तो उसे सही कर देना है और निशान लगे, तथा गलत कथनों को ठीक करके लिखे। यदि गलत है तो उसको ठीक करके हम लोग को लिखना है। कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्लस गुने -3, तो प्लस माइनस माइनस में और 3 दूनी 6, ये तो क्या है? ये सत्य है। क्लियर है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि 4/32, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में है, ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये माइनस में आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा? -32 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस है। ठीक है ना, माइनस में आएगा आंसर, तो वो गलत होगा। ठीक है। और ये है -2 और -2, तो दोनों 2 दूनी का 4, लेकिन दोनों माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये सत्य है, ये सही है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि +3 और गुने +4, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस, यहाँ पर आंसर आना चाहिए क्या चीज का? दोनों प्लस में है तो आंसर आएगा प्लस में, 4 तिहाई 12, ये आंसर होगा। समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, देखिए, किसी भी कमरा को ठंडा करना है तो वो तो 40 डिग्री सेल्सियस से है। ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस से उसको ठंडा करना है तो कम करते जाना है, मतलब 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में अब उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए, फिर तीसरे घंटे में उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए, फिर उसके अगले घंटे में उससे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिए। जैसे कि 1 घंटा बीत गया तो 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दीजिएगा,
तो 35 डिग्री सेल्सियस। फिर 1 घंटा बीता तो इससे 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिए तो 30 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। मतलब कि 2 घंटा बीत गया तो 10 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटा बीत गया तो 15 डिग्री सेल्सियस, 4 घंटा बीता तो 20 डिग्री सेल्सियस हम कम करते गए। ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलिए, आवश्यकता है तो उस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो उस प्रक्रिया को शुरू होने के बाद कमरे का तापमान क्या होगा। देख लीजिए कि 1 घंटा में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, 2 घंटा में 10 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटा में 15 डिग्री सेल्सियस, 4 घंटा में 20 डिग्री सेल्सियस, 5 घंटा में 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कर रहे हैं हम कि जितने घंटा, मतलब कि जितने घंटा हम लोग को बढ़ते जा रहे हैं, मतलब घंटा बढ़ते जा रहा है, उससे हम 5 से गुना करते जा रहे हैं। तो हम लोग को 10 घंटे बाद करना है, तो 10 घंटा यानी 10 गुने 5 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 10 घंटे बाद। और कितना था, तो 40 डिग्री सेल्सियस था। तो अब देखिए कि 40 डिग्री सेल्सियस में से 50 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? जो समझाना चाहते थे वो समझ में आ गया कि नहीं क्वेश्चन? देखिए कि बनाने का तरीका यहाँ पर दे दिया गया है। कमरे का वर्तमान तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा कम करना है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, तो 10 घंटे में कमरे का तापमान 10 गुने 5 50 डिग्री। अब घटा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि 10 प्रश्नों वाली एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। देखिए, एक क्लास में टेस्ट हो रहा है, ठीक है, उस क्लास में टेस्ट हो रहा है तो 10 वो क्वेश्चन है। उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन है, 10 प्रश्न है और सही उत्तर के लिए 5 नंबर दिए जा रहे हैं। मतलब कि एक सही हो रहा है तो उस पर 5 नंबर दिए जा रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं। मतलब कि 2 अंक आपका कट जाएगा, एक सही पर 5 अंक मिलेगा और एक गलत हो जाएगा तो 2 अंक कट जाएगा। ठीक है ना, माइनस में चला जाएगा। तो एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए गए हैं। मतलब कि कोई भी जो प्रश्न नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका तो कोई नंबर ही नहीं मिलेगा, ना प्लस में ना माइनस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने होते हैं। तो देखिए, मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो मोहन द्वारा सही प्रश्नों का उत्तर कितना हो गया, कितना नंबर हो गया, एक सही प्रश्न पे 5 नंबर मिल रहा है। एक सही प्रश्न पे 5 नंबर मिल रहा है। तो 5 गुने 4 यानी 4 को सही किया है तो उसका टोटल अंक, सही अंक कितना हो गया, 20 अंक उसका सही है। 20 नंबर मिला है उसका 4 प्रश्न सही करने पर। 4 प्रश्न का सही उत्तर देने पर उसको 20 नंबर मिला है। अब 6 प्रश्न उसने गलती कर दिया है, तो 6 गो प्रश्न गलती किया है, तो 6 गो प्रश्न का गलती कर दिया है तो एक गो प्रश्न गलती करने पर -2 से -2 अंक कट जा रहा है। तो 6 प्रश्न, तो 6 गुने -2 कर दीजिए तो -12 हो जाएगा। तो अब ये तो दोनों हम निकाल लिए, उसका सही का अंक 20 है और गलत पर उससे -12 यानी 12 अंक काट लिए जाएंगे। तो क्या है कि उससे प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो 20 - 12 8 अंक उसको प्राप्त हुआ है। मोहन को 8 अंक प्राप्त हुआ है। समझ में आ गया। चलिए, उसी तरह से है सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि रेशमा के 5 उत्तर सही है, तो 5 उत्तर है तो रेशमा का उत्तर, सही उत्तर का नंबर कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 तो बराबर 25 हो जाएगा। सही करने पर उसे 25 नंबर मिले हैं और 5 उत्तर गलत है तो -2 गुने 5 यानी 5 गो उत्तर गलत है, उसमें -2 यानी एक उत्तर पे -2 से 2 नंबर काटा जा रहा है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो इसका टोटल प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 25 में से 10 घटा दीजिए तो 15 अंक। कितना हो जाएगा, 15 अंक क्या हो जाएगा, इसका प्राप्त हुआ है। चलिए ठीक है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए, हीना ने टोटल 7 प्रश्नों के हल किया, उसमें से 2 का सही उत्तर
और 5 का गलत उत्तर दिया है। तो हिमा द्वारा सही उत्तर कितना किया गया है? 2। तो 2 तो यानी 5 गुने 2 कर दीजिए तो उनका सही उत्तर के लिए नंबर कितना मिला है? 10। और गलती कितना की है उसने? 5। तो 5 गलती कर दी है तो 5 में से -2 से गुना कर दीजिए तो -10 हो गया। तो 10 में से -10 कटा दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर क्या आ जाएगा? 0। समझ में आ गया? इनका कितना आ गया? 0। हिना के लिए कितना आ गया? 0। समझ में आ गया? तो चलिए आप लोग अपने से अब आगे हम बता दिए हैं और इसमें सॉल्यूशन भी किया गया है। सॉल्यूशन हम बता भी चुके हैं 8, 15 और 0। चलिए अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। ठीक है, एक सीमेंट की कंपनी है और सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपया एक बोरी पर उसे लाभ होता है। तो स्लेट रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। और सीमेंट की यदि स्लेटी रंग के सीमेंट बेच रहा है तो उसके एक बोरी पर 5 रुपये का हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो किसी महीने में वो कंपनी 3000 बोरिया सफेद सीमेंट की और 5000 बोरिया स्लेटी सीमेंट को बेचता है तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो ध्यान दीजिए, उसको 3000 बोरिया कितने कौन सा बेच रहा है? सफेद रंग की बोरी। तो सफेद रंग की बोरी एक बोरी पर 8 रुपया लाभ हो रहा है। तो 3000 बोरिया बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा? तो 3000 गुने 8 कर दीजिए, 3000 गुने 8 कर दीजिएगा तो उसको लाभ कितना हो जाएगा? ठीक है, 24,000। 24,000 वो सफेद बोरिया 3000 बेच रहा है तो उसको 24,000 के लिए लाभ हो रहा है। ठीक है, अब उसने 5000 बोरिया क्या किया? स्लेटी रंग के बेची। तो 5000 बोरिया स्लेटी रंग के बेची तो देखिए कि एक बोरी स्लेटी रंग के सीमेंट बेचने पर 5 रुपए की हानि हो रहा है तो उसका हानि कितना हो जाएगा? 5000 गुने 5। तो टोटल हानि उसको हो रहा है 25,000 का, 25,000 का। और उस पर लाभ वो कितना पाया था? 24,000 का। तो उसका तो हानि हो गया ना, 24,000 का लाभ प्राप्त किया और हानि पाया 25,000 का। तो ये घटा दीजिए, 25,000 माइनस 24,000 यानी क्या हो जाएगा? 1,000 का हानि हो रहा है, 1,000 का उसे हानि हो रहा है। समझ में आ गया? 1,000 का हानि हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर आंसर है, आगे हम सॉल्व भी करा चुके हैं और उससे 1,000 आंसर की बेची गई बोरियों में हानि हो रही है। ठीक है ना? चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बेची गई सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि होना चाहिए? तो देखिए, सफेद रंग की बोरिया बेचने पर उससे एक बोरी पर 8 रुपया का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो वो टोटल 6400 बोरिया बेच रहा है। 6400 गुने 8 कर दीजिए तो 0 0 8 32 के 2 हाथ में 3 और 48 से 3 51, 51,200 का उससे टोटल लाभ हो रहा है। ठीक है, 51,200 का उससे टोटल लाभ हो रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि उसे स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो। तो स्लेटी सीमेंट पर एक बोरिये पर कितना रुपया हो रहा है? 5 रुपया का हानि हो रहा है। तो 5 से इसे भाग दे दीजिए तो उतना बोरी बेचेंगे। 51,200 में 5 से भाग कर दीजिए तो 5 एकम 5 कट गया, 1 0 2 5 दूनी 10 तो 2 0 5 का 20 0, 1024 बोरियां उसे बेचनी पड़ेगी। ठीक है ना? उसे इतना 10,240 बोरियां बेचनी पर न तो लाभ होगी और न ही हानि होगी। समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंग टीवी पर 80 रुपए का लाभ कमाता है। ठीक है, एक विद्युत कंपनी प्रत्येक रंग के टीवी बेच रहा है, सभी रंग के टीवी बेचने पर उसे 80 रुपया का लाभ प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक रेफ्रिजरेटर पर 60 रुपया का हानि हो रहा है। टीवी बेच रहा है तो 80 रुपया का लाभ हो रहा है और फ्रिज बेच रहा है तो 60 रुपये का हानि हो रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन ये है
कि कंपनी 5000 रंगीन टीवी और 4000 फ्रिज बेच रहा है, एक महीने में बेचती है, तो कंपनी लाभ या हानि होती है, ये देख लीजिए। तो वो कितना, पहले देख लीजिए कितना वो 5000 रंगीन टीवी बेच रहा है, तो एक रंगीन टीवी पर 80 रुपया प्राप्त कर रहा है, मतलब कि लाभ हो रहा है। तो 5000 गुने 80 कर दीजिए, तो 5000 8 पचे 40, 1 2 3 4, ये हो जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख उसे क्या हो रहा है कि लाभ हो रहा है, 4 लाख उसे लाभ हो रहा है, 4 लाख रुपया उससे लाभ हो रहा है। कब? वो टीवी बेच रहा है। तो अब देखिए ये 4000 फ्रिज बेच रहा है, तो एक फ्रिज बेचने पर 60 रुपया की होने हानि हो रही है, तो 4000 फ्रिज बेच रहा है, तो उसे कितना हानि होगा, तो 4000 गुने 60, तो 18 का 24, 1 0 और 3 0 2 3, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और 2,40,000 का उसे हानि हो रहा है। तो उसे अब इसको घटा दीजिए 4 लाख में से, और 2,40,000 को घटा दीजिए, तो उसका आंसर आ जाएगा कितना, 16,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,60,000, 1,60,000 उस कंपनी को लाभ हो रहा है। समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि कंपनी द्वारा 4000 फ्रिज बेचने पर वह कितना रंगीन टीवी बेचे कि उसे न तो लाभ हो रहा है और नहीं हानि हो रही है। देखिए एक फ्रिज बेच रहा है तो उसे 60 रुपए की क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो उसने 4000 टीवी फ्रिज बेचा है, तो उसे 4000 फ्रिज बेचे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि 4000 गुने 60 कर दीजिएगा, तो आंसर कितना आया था, 2,40,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000 उसने क्या हुआ कि उसे हानि हुआ। तब 2,40,000 में 2,40,000 में भाग कर दीजिए किससे, तो 80 रुपया में, 80 रुपया के उससे क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था ना। 80 रुपया उससे लाभ हो रहा है। तो इससे ये से खत्म, 18 का 24, तो 3 और 1 2 3, 3,000 वो क्या होगा कि 3,000 उसे टीवी बेचनी पड़ेगी, तो उससे ना तो लाभ होगी और ना ही हानि होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? इसी के साथ हम लोग का प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।